Assalamu alaikum. My name is Nimra and my topic is अल्काइल हैलाइड्स। इसके कंटेंट्स हैं, इसमें मैं डिस्कस करूँगी अल्काइल हैलाइड्स को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उसके नोमेनक्लेचर को, रिएक्शंस को और प्रिपरेशन को। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? अल्काइल हैलाइड्स आल्सो नोन एज haloalkanes are compounds in which one or more hydrogen atoms in an alkane have been replaced by halogen atoms. अल्काइल हैलाइड्स जिनको हम हेलो अल्केन्स भी कहते हैं, वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो रिप्लेस हों हेलोजन एटम से। हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स आर कॉल्ड हेलो अल्केन्स। जो हेलोजन के डेरिवेटिव्स हैं एल्केन्स के, उनको हम हेलो अल्केन्स कहते हैं। ये मोनो भी हो सकते हैं, दे में बी मोनो, डाई, ट्राई और पोली हेलो अल्केन्स depending on upon the number of halogen atoms present in the molecule. Among these monohaloalkanes are also called alkyl halides. Their general formula is Rx, where R may be methyl, ethyl, propyl, etc. और जो इसमें X है वो रिप्रेजेंट करता है हेलोजन एटम को, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। मोनोहैलोअल्केन्स आर alkyl halides और ये फर्दर क्लासिफाई होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स में, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कार्बन एटम जो कि उस हेलोजन एटम को बेयर कर रहा होता है, bearing the halogen atom. The primary alkyl halide halogen atom is attached with a carbon which is further attached to one or no carbon atom. जो प्राइमरी alkyl halide halogen होते हैं एटम्स, ये अटैच्ड होते हैं कार्बन से जो कि फर्दर आगे और जो है कार्बन से, कार्बन एटम से अटैच होते हैं, जैसे क्लोरोमीथेन है, क्लोरोइथेन है और वन क्लोरोप्रोपेन है। जो सेकेंडरी alkyl halides होते हैं इनमें हेलोजन एटम जो होता है वो अटैच्ड होता है कार्बन एटम के साथ, विच इज फर्दर अटैच्ड टू टू अदर कार्बन एटम्स डायरेक्टली। एग्जांपल इसके सेकेंडरी कार्बन एटम, फॉर एग्जांपल 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोब्यूटेन। और टर्शियरी जो अल्काइल हैलाइड्स हेलोजन होते हैं एटम, इसमें जो है ये अटैच होते हैं टू अ कार्बन विच इज फर्दर अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम्स डायरेक्टली। इसकी एग्जांपल है 2 मिथाइल प्रोपेन। प्राइमरी में ये एक कार्बन के साथ अटैच था, सेकेंडरी में 2 कार्बन एटम्स के साथ फर्दर अटैच होता है और टर्शरी में 3 कार्बन एटम्स के साथ फर्दर अटैच होता है। इसकी प्रॉपर्टीज, हेलोजन इम्पार्ट्स रिएक्टिविटी टू अल्काइल हैलाइड्स, रिएक्टिविटी क्रिएट करते हैं अल्काइल हैलाइड्स में। alkanes impart odorless and colorless to alkyl halides. Some alkyl halides, जो कुछ alkyl halides हैं वो लेस टॉक्सिक होते हैं और इनकी जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो ज़्यादा होती है। ये वाटर रिपेलेंट होते हैं alkyl halides. Only a few of these compounds are sparingly soluble in water, बाकी के unsoluble होते हैं। हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो soluble होते हैं सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, और कुछ जो हेलो एल्केन्स है ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बाकी के मोस्टली करते हैं। Alkyl halides have higher boiling point and melting point unlike alkanes. Alkyl halides, जिनको monohaloalkanes भी कहते हैं, are named according to the nature of alkyl group. उनकी alkyl group की nature के according जो है हम इनको जो है नेम करते हैं। To which halogen atom is attached. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है CH3Cl मिथाइल क्लोराइड की, यहाँ पे CH3 के साथ Cl अटैच्ड है, एक जो है मीथेन है और इसके साथ क्लोराइड है, और यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड है और ये प्रोपाइल ब्रोमाइड। द सिस्टमेटिक नेम्स गिवन टू अल्काइल हैलाइड्स, जो सिस्टमेटिक नेम्स जो हमने दिए होते हैं अल्काइल हैलाइड्स को, फॉलो करते हैं अंडरलाइंग रूल्स। जैसे ये है, फर्स्ट रूल है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कार्बन चेन जो होती है, जैसे यहाँ पे हम इसको जो है वो सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद जो है and consider the compound to have been derived from this structure.
दूसरा नंबर द कार्बन एटम, जिसके बाद हम कार्बन एटम्स को नंबर करते हैं, जैसे 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स हैं। सो दैट द कार्बन एटम बेयरिंग द फंक्शनल ग्रुप, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो इसके साथ भी फंक्शनल ग्रुप जो अटैच होगा उसकी लोएस्ट पॉसिबल नंबर होगा। जैसे यहाँ पे 2 क्लोरोब्यूटेन, ये इसका फंक्शनल ग्रुप होगा जिसके साथ क्लोरीन अटैच्ड है। If the same alkyl substituent occurs more than once in the chain, अगर same जो alkyl substituent है वो repeat हो रहा है chain में, the prefix di, tri and so on are used, तो फिर हम उसके लिए di, tri जो है वो हम यूज करेंगे, वो 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से so on. The position of the substituents are indicated by the appropriate numbers, जिसको हम सेपरेट करते हैं कॉमर्स से। और अगर सब्स्टिट्यूएंट जो सेम हो वो दो से ज्यादा दफा जो है सेम कार्बन एटम में आए तो उस नंबर को भी जो है ना वो रिपीट होगा, वो भी कार्बन नंबर रिपीट होगा। आगे इसकी एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे 1 क्लोरोप्रोपेन है, यहाँ पे 1 क्लोरो, और ये प्रोपेन क्योंकि यहाँ पे 3 फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। इसी तरह से ये 2 क्लोरोब्यूटेन, यहाँ पे 1 पे था, यहाँ पे इससे पहले था ये अटैच्ड 1 से पहले, यहाँ पे ये 2 पे है, तो ये इसलिए इसका जो है 2 क्लोरो ब्यूटेन होगा। यहाँ पे ये 4 पे अटैच्ड है और यहाँ पे ये 2 पे अटैच्ड है, तो ये 2 क्लोरो 4 मिथाइल होगा। इसी तरह से ये इसकी एग्जांपल है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन और so on। आगे इसकी प्रिपरेशन है alkanes halogenation। The reaction of a halogen with an alkane is in the presence of ultraviolet UV light। जो रिएक्शन है हेलोजन के अल्केन्स के साथ अल्ट्रावायलेट लाइट या हीट में, जो उसको लीड करता है फॉर्मेशन ऑफ हेलोजन में। जब हम हेलोजन की रिएक्शंस को एक्सपोज करवाते हैं अल्ट्रावायलेट रेस में और हीट उसको प्रोवाइड करते हैं, तो उससे जो है वो हेलो एल्केन जो है वो फॉर्म होता है, जिसको हम अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। इसके एक एग्जांपल है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। Experiments have shown that when the alkane and halogen reacts are not exposed to UV light or heat, जब हम एक्सपेरिमेंट जो शो करते हैं कि जब हम एल्केन और हेलोजन रिएक्टेंट्स को जब हम अल्ट्रावायलेट रेस में या हीट में जब हम एक्सपोज नहीं करते तो रिएक्शन जो है वो अकर नहीं होता। However, once a reaction is started, लेकिन जब एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है उसको एक्सपोज करने से, तो जो लाइट या हीट सोर्स है उसको हम अगर रिमूव भी कर देना तो रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन्स दिस फिनोमेना। जैसे यहाँ पे CH4 है और क्लोराइड है, तो उसको हम अल्ट्रावायलेट रेस में और 400 डिग्री सेल्सियस पे ट्रीट करेंगे, तो ये जो रिएक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा। इसका मैकेनिज्म है, ये मीथेन है CH4, और यहाँ से जो इसका रेडिकल है जब यहाँ पे इसके साथ क्लोराइड के साथ जाएगा एक तो ये क्लोराइड फ्री रेडिकल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से जब क्लोराइड के साथ जो फ्री रेडिकल है उसको हम मिथाइल फ्री रेडिकल कहेंगे, ये मिथाइल फ्री रेडिकल हो जाएगा और इसमें जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड जो वो सेपरेट हो जाएगी। सेम यहाँ पे जैसे मिथाइल फ्री रेडिकल यहाँ से क्लोराइड से यहाँ से शिफ्ट हुआ है और यहाँ से इधर अ, ये वाला क्लोराइड का जो फ्री रेडिकल जब यहाँ पर आता है तो क्लोरोमीथेन यहाँ पे बन जाता है और क्लोराइड जो है वो फ्री रेडिकल जो है वो सेपरेट हो जाता है फ्रॉम मिथाइन। 1 or 2 molecule of halogens can be added to alkynes। एक या दो जो मॉलिक्यूल हैलोजन के हम वो alkynes में ऐड कर सकते हैं जो हमें डाई हैलाइड्स या टेट्रा हैलाइड्स जो है वो देते हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो ऐड रेडिली व्हाइल आयोडीन रिएक्ट स्लोली। इसमें जो है आयोडीन वो स्लोली रिएक्ट करेगा। एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स।
अल्काइंस रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, अल्काइन जब हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड तो वो डाइहैलोअल्केन जो है फॉर्म करेंगे। द रिएक्शन अकर्स इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनिकोव्स रूल, ये मार्कोनिकोव रूल्स को फॉलो करेगा। द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इज फ्रॉम अल्कोहल्स। हम जो बेस्ट प्रिपरेशन होती है अल्काइल हैलाइड्स की उसको हम अल्कोहल से करते हैं। पहला है इसके रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड्स। Alcohols may be converted to the corresponding alkyl halides by the action of halogen acid in the presence of zinc chloride, which acts as catalyst. जब हम रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल्स का हैलोजन एसिड्स के साथ तो अल्कोहल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं अल्काइल हैलाइड्स में, और जो इसमें प्रेजेंस होती है जिंक क्लोराइड की वो एज ए कैटलिस्ट एक्ट करती है। इसको हम एज ए कैटलिस्ट ऐड करते हैं बीच में ताकि रिएक्शन को स्पीड अप किया जा सके। सेकेंड है अल्कोहल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं टायनल क्लोराइड के साथ पायरिडीन में एज ए सॉल्वेंट, जो कि हमें अल्काइल क्लोराइड देते हैं। ये मेथड जो है स्पेशली यूजफुल होता है बाय प्रोडक्ट्स HCl में, SO2 में, जो कि गैसेस होती हैं जो इजीली जो है वो एस्केप कर जाती हैं, और जब गैसेस एस्केप करते हैं तो उसके बाद हमें जो प्रोडक्ट जो मिलती है वो प्योर होती है। दूसरा है an excellent method for the preparation simple alkyl iodide is the treatment of alkyl chloride or alkyl bromide with sodium iodide. This method is particularly useful because alkyl iodides cannot be prepared by the direct iodination of alkene. जो सबसे excellent method है preparation का simple alkyl iodide का होता है कि हम अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड को ट्रीट करवाएं सोडियम आयोडाइड के साथ। ये मेथड यूजफुल होता है क्योंकि जो अल्काइल आयोडाइड्स होते हैं ये इनको हम डायरेक्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन है। The alkyl halides may undergo nucleophilic substitution reaction in two different ways. इसके टू डिफरेंट वेज होंगे। एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर जिसको हम SN2 भी कहते हैं, और दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर जिसको हम SN1 भी कहते हैं। पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर SN2। दिस इज a single step mechanism. Single step mechanism है। As soon as the nucleophile start attacking the electrophilic carbon of the substrate, जैसे न्यूक्लियोफाइल जो स्टार्ट होता है अटैक करना इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, तो जो बॉन्ड होता है जो लिविंग ग्रुप के साथ अटैच होता है वो उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है। इन अदर वर्ड्स द एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज इक्वल टू द एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज, यानी जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो इक्वल होती है बॉन्ड ब्रेकेज से। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड। इसको मॉलिक्यूलरिटी के रिएक्शन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं एज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। सिंस इन दिस मैकेनिज्म जो रिएक्शन है वो टेक्स प्लेस इन ओनली वन स्टेप, वो एक स्टेप में जो है वो रिएक्शन अकर होगा, विच इज आल्सो अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप जिसको हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी कहेंगे, और दो मॉलिक्यूल्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं स्टेप में, तो इसलिए हम इसको बायोमोलिकुलर रिएक्शन कहेंगे। बायोमोलिकुलर इसलिए क्योंकि इसमें दो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर SN1, ये जो टाइप है मैकेनिज्म की इसमें दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो रिवर्सिबल आयनाइजेशन होती है अल्काइल हैलाइड्स की, जो जिसमें हम एक्वस एसीटोन को ऐड करते हैं या फिर एक्वस इथाइल अल्कोहल को ऐड करते हैं। ये स्टेप जो है हमें कार्बोकेटायन जो है वो प्रोवाइड करता है एज एन इंटरमीडिएट। और जो सेकंड स्टेप होता है इसका वो कार्बोकेटायन जो है इसमें अटैक अटैक होते न्यूक्लियोफाइल जो है इसमें कार्बोकेटायन पे अटैक करता है। ये इसका फर्स्ट स्टेप और ये इसका सेकंड स्टेप है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप जो है वो इन्वॉल्व करता है ब्रेकेज को।
कोवेलेंट बॉन्ड की, सो इट इज अ स्लो स्टेप एज कम्पेयर टू द सेकंड स्टेप। जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो होगा एज कम्पेयर टू द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप जो है वो उसमें इन्वॉल्व है एनर्जेटिकली फेवरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस, इसलिए वो जो है वो फर्स्ट स्टेप से ज्यादा जो है उसकी वो स्पीड होगी। द फर्स्ट स्टेप इज देयरफॉर कॉल्ड द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो स्टेप है, तो हम उसे रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी कह सकते हैं। द मैकेनिज्म इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर because only one molecule takes place in the rate determining step। और SN1 mechanism में जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है when the leaving group had already gone, जब जो लीविंग ग्रुप है वो मतलब एलिमिनेट जब हो चुका होता है तब जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। So the question of the direction of the attack does not arise। Elimination reaction during nucleophilic substitution reaction, the attacking nucleophile attacks the electrophilic carbon atom of the alkyl halide। जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा होता है तो जो अटैकिंग होती है न्यूक्लियोफाइल की वो अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम पे जो अल्काइल हैलाइड का होता है। देयर इज अनदर साइट, इसके एक और साइड पे जो प्रेजेंट करती है अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल में जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं सेम टाइम पे। सच ए साइट in an electrophilic hydrogen atom attached to the beta carbon of the alkyl halide। जब अटैक जो है वो हाइड्रोजन पे होता है न्यूक्लियोफिलिक का, तो हम जो है वी गेट एन एल्केन इंस्टेड ऑफ अ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो हम इस टाइप की रिएक्शन को जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहेंगे। लाइक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, द एलिमिनेशन रिएक्शंस कैन आल्सो फॉलो E2 और E1 mechanism। In E2 mechanism, the nucleophile attacks E2 मैकेनिज्म में जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ से जब जैसे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो जो लीविंग ग्रुप्स होते हैं वो लीव कर जाते हैं सेम टाइम पे। जैसे ही कार्बन के डबल बॉन्ड जब ब्रेक होते हैं तो वो साथ ही लीव कर जाते हैं। और जो सिंगल स्टेप होता है E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, वो ये ऐसे शो किया हुआ है। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो जो लिविंग ग्रुप्स हैं वो भी जो है जब कार्बन के डबल बॉन्ड जब ब्रेक होते हैं तो वो लिविंग ग्रुप लीव्स एट द सेम टाइम। जब लिविंग ग्रुप लीव करता है विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड तो उसी टाइम पे न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करता है। इन E1 mechanism like SN1 mechanism, the first step is slow। E1 के मैकेनिज्म SN1 के मैकेनिज्म की तरह E1 के जो मैकेनिज्म है उसमें भी जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो होता है, स्लो आयनाइजेशन होती है उसमें, ताकि उससे जो कार्बोकेटाइन जो है वो आ सके। और जो सेकंड स्टेप होता है जो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन हाइड्रोजन, इसमें न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है हाइड्रोजन पे टू गिव एन एल्कीन एज अ प्रोडक्ट। ये रिएक्शन है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप जो स्लो है, दूसरा जो है वो फास्ट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसको हम RMGX से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये डेरिवेटिव होता है अल्काइल हैलाइड्स का बिलोंगिंग टू क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की क्लास है। Grignard reagents are prepared by the reaction of magnesium metal with alkyl halides। जो Grignard reagents है जो इसकी प्रिपरेशन होती है इसमें हम रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम मेटल का अल्काइल हैलाइड्स के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ड्राई ईथर में अल्कोहल फ्री और मॉइस्चर फ्री हो। जैसे यहाँ पे RX Mg जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो ये RMgX बनेगा। और ये ईथर इसमें जो हम यूज करेंगे ड्राई ईथर वो अल्कोहल फ्री और मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। थैंक यू।